एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीकेंड पर। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 की जो बची हुई 7वें नंबर के सवाल थी उनको हल करेंगे। उनसे पहले हम 1.1 से 3.2 की 6 नंबर तक के सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आप उन सभी क्लासेस को नहीं देखें और देखना अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह एक नया चैनल है और आप सभी का सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो चलिए हम क्लासेस को शुरू करते हैं। तो लिखे हुए हैं जो प्रश्नावली 3.2 और 7वां नंबर का सवाल स्क्रीन पर दिखा गया है। तो आप एक बार जो सवाल लिखे गए हैं इनको पढ़ लीजिए। अगर आप सवाल को पहले पढ़ लीजिए तब आपको हिसाब अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, साथ साथ देखिए क्या लिखे हुए। सभी कर दो x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों का बोलता है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ खींचने हम पिछले क्लास से आपको सिखा चुके हैं। अगर आप देखे हैं उस सब क्लास को तो आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अभी भी बताएंगे ग्राफ को कैसे खींचना है। तो ऐसे पहले से जानते होंगे आप, अगर पिछले क्लास में देखे हैं तो अक्ष अक्ष और बोलता है पहले बोल रहा है ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींचने के बाद क्या बोल रहा है, अक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित करने होता है। तो चलिए पहले ग्राफ खींचिए, उसके बाद जो बोल रहा है उस पर हम काम करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x - y। पहला समीकरण दिए हैं x - y + 1 = 0, इनको हम समीकरण 1 कर देंगे। ठीक है, और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0 है। 3x + 2y - 12 = 0 है, इस समीकरण 2। तो हमको समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हल करेंगे हम। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में किए थे समीकरण 1 से। ठीक, तो इसमें क्या करना है, x - y + 1 = 0 दिए गए हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको x बराबर या y बराबर निकालना पड़ेगा। x बराबर या y बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकालिएगा, x बराबर या y बराबर आपको जिधर से आसान लगता है वैसे कीजिए। चलिए हम y बराबर निकाल देते हैं। क्या x बराबर, चलिए -y बराबर क्या हो जाएगा। आप x बराबर भी निकाल सकते हैं तो हम y बराबर निकाल देंगे। मर्जी अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। तो क्या करना है, देखिए +1 है, इस पर जाके क्या होगा -1। इस पर जो संख्या प्लस में होता है उस पर जाकर माइनस होता है, ये सब तो जानते हैं। जो प्लस में उस पर हो जाएगा माइनस होगा। अगर जो संख्या इस पर माइनस है उस पर जाकर प्लस होगा, और जो अगर इस पर गुणा में है उस पर जाएगा बराबर की, उस पर जाएगा तो भाग होगा। अगर जो भाग में है बराबर की उस पर जाएगा तो गुणा होगा, या उसका उल्टा होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ +1 है, इस पर आएगा -1 होगा। और देखिए प्लस x को भेजना पड़ेगा, इनको y बराबर निकालना है। इधर जो भी चीज़ें हैं सबको उस पर आपको भेजना पड़ेगा। ये +x है, उस पर जाकर -x हो जाएगा। ठीक है, -x होगा। अब देखिए तो यहाँ -y बराबर भी है, हमको y बराबर निकालना है, इन माइनस को हटाना पड़ेगा। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा आपको, इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, माइनस कॉमन लेने माइनस कॉमन कर दिया क्या बचेगा, प्लस है। माइनस गुना प्लस माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन जो भी चीज़ें लिए हैं और अंदर में जिसको जो भी संख्या भी लिखेंगे उनको गुणा करके फिर से ये चीज़ हो जाना चाहिए। तो +1 जब दिए तो माइनस गुना कुछ पहचाने प्लस है, माइनस गुना प्लस के माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस अगर क्या देना चाहिए, प्लस देना चाहिए, क्योंकि माइनस गुना प्लस करने के माइनस होता है। ठीक है, ये x आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अगर बराबर की उस पर दोनों अगर सेम चीज़ें हैं कट जाता है। ठीक है, तो माइनस कट दिए, y बराबर क्या हो जाएंगे, और 1 + x। ठीक, आपका y बराबर निकल गया। अब क्या करना है, आपको इस प्रकार से करना है, x और y दो को ले लेना है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए y बराबर निकला है ना, या x का मान अपने मन से मानना है, जो मान सकते हैं। x का मान मानना है तो y का मान निकलेगा। x में आप जो ले सकते हैं। देखिए ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बार x का मान लेके हल करना पड़ता है। कम से कम 2 बिंदु करना, 2 बार x का मान लेके हमको निकालना है। ठीक है, तो कम से कम 2 है, अधिक से अधिक आप जितना ले सकते हैं। x का मान क्या लीजिएगा, अपना मर्जी जो लेने का है जो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू से 0 से ले लेते हैं, 0 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + x। देखिए x का मान हम 0 क्या लिए, x का मान 0, x का मान, तो x को हटाएंगे, x का मान हम देखिए x वाला लाइन है जो y वाला है,
अक्स का मान हम जीरो क्या लिखेंगे, अक्स का मान जीरो। तो ये अक्स को हटाएंगे और ये अक्स का मान जो जीरो नहीं है जीरो पे बैठाएंगे। एक और जीरो को जब जोड़े एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक। ठीक है, तो वाई एक आ गया। अक्स का मान जब जीरो लिया गया तो वाई का मान एक आया, तो वाई की जगह एक बैठा दिए। ठीक है, फिर वही करना, वाई बराबर वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। एक्स मान का एक ले रहे हैं तो वन प्लस वन एक दो हो जाएगा, इस पर वाई का मान दो आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना, वाई बराबर वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। एक्स बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, वन प्लस एक्स। ठीक है, बैठ में एक्स का मान भी बैठा देते हैं। एक्स का मान हम दो लिए, क्या लिए हैं, दो। तो यहाँ एक्स में लिख के एक्स का मान हम जितना लिए हैं उतना बैठाना पड़ेगा ना। एक्स का मान हम दो लिए हैं तो एक्स का मान एक्स को हटा के दो बैठाएंगे, तो दो एक तीन, दो एक तीन, वाई का मान तीन, हम दो लिए तो तीन आ गया। ठीक, एक समीकरण बड़ा हल हो चुका है। जैसे हम समीकरण एक को भी हल किए, इस समीकरण एक को हल के पहले वाले को उस प्रकार से समीकरण दो को भी हल करना है। ठीक है, तो चलिए समीकरण दो से, समीकरण दो से तो ठीक उसी प्रकार क्या दिए हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर जीरो है। बताइए 3x प्लस, हमको यहाँ जैसे कि वाई बराबर निकाले थे, इधर भी हमको वाई बराबर निकालना है। इधर जो भी चीज़ है सबको उस पर भेजिए, इस पर हमको सिर्फ वाई को रखना है। ठीक, तो क्या करना है, तो हम इसमें 2y को इस पर में रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजना है। ये दो को भेजेंगे तो दो को हम दूसरा वाली भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -12 क्या है, उस पर जाके क्या होगा, +12 होगा। पता ही है माइनस में है तो उस पर जाके प्लस होगा, +12। देखिए इसका आगे कोई पहचान नहीं है, +3x है, उधर जाके क्या होगा, -3x, प्लस का माइनस होता है, -3x। ठीक है, समझ गए, -12 उधर इस पर आया +12, +3x उधर के -3x। ठीक, हमको निकालना वाई बराबर, देखिए वाई बराबर सिर्फ नहीं निकला, अभी दो वाई बराबर निकला है, इस दो को भी भेजना पड़ेगा उस पर। ठीक, दो को उधर भेजिए, ये दो वाई जो है, दो क्या है, इसके साथ गुना में है। दो वाई का मतलब दो गुना वाई, दो गुना वाई का 10 वाई होता है, मतलब दो यहाँ गुना में, किसमें है, जब दो गुना में है तो उस पर जाके क्या होगा, भाग, गुना में है तो उस पर जाके भाग होगा। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएंगे, तो 12 - 3x, ये दो गुना में इस पर के भाग हो जाएगा। ठीक, अब मेरा वाई बराबर निकल गया, जैसे कि हम वाई बराबर यहाँ पे निकाले थे वैसे वाई बराबर यहाँ निकल चुका है। जैसे हम यहाँ एक्स का मान लिए थे और वाई का मान निकला था, उसी प्रकार यहाँ हमको एक्स का मान लेना है। ये एक्स है और ये वाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये जो हिसाब है बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है प्रश्न वाले 3.2 का। एग्जाम में बहुत बार इस सवाल को पूछा गया। 3.2 में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। अगर इनसे 3.2 से सवाल अगर पूछा जाता है, ज़्यादातर यही सवाल को पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि 5 नंबर का आता है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, देखिए इसलिए ध्यान से, तो एक्स मान क्या लीजिएगा, अपना मर्जी है जो लेने का, जो आप चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए बटे वाला है, आप इस प्रकार के एक्स का मान लीजिए ताकि ये पूरा कट जाए। अगर पूरा करता है तो आपको ग्राफ खींचने आसानी होगा। ठीक है, आसानी, अगर क्या आप बढ़िया से अगर आप ग्राफ खींचने के लिए अगर जानते हैं, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, आप ग्राफ आसानी से खींच लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा संख्या अगर हम ले लें कि पूरा कट जाए तो और अच्छा हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता आप ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, वैसे क्या होता है, अगर आप कोई अदर संख्या अगर कोई ले लेते हैं बिना कटने वाला, दशमलव में आता है, दशमलव में कई बार होते हैं बच्चे जो है ग्राफ खींचने में गलती कर लेता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि कटने वाला ही लीजिए ताकि आपको सुविधा हो ग्राफ खींचने में। ठीक, तो आप अनुमान लगाइए क्या लेने से हो सकता है। अगर हम 1 लेते हैं, एक्स में क्या लेंगे 1, अगर एक्स का मान 1 लेते हैं, 3 × 1 करेंगे 3 होगा, तो 12 में 3 घटाएंगे 9, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा। दशमलव में आना चाहिए, ये पूरा नहीं करता। दूसरा लेके देखते हैं, अगर 2 लेते हैं, 2 × 6, 2 × 6, 12 में 6 घटा 6 और 2/6 करेंगे, 2 × 6 कट रहा है, यानी 2 लेने से पूरा कट रहा है। ठीक है, 12 - 3 × x, एक्स का मान हम 2 क्या लिए हैं, देखिए एक्स का मान 2 दिख रहा है ना, एक्स का मान क्या है 2 है यहाँ पे, तो 12 - 3, 12 - 3 दिए, या एक्स है, एक्स 3x है, इसका मतलब 3 × x, 3x है ना, 3x का मतलब हुआ 3 × x, तो 3 × x, x का मान हम 2 लिए हैं, यहाँ हम 2 बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब बटे में 2 है, बटे हम 2 कर देंगे। ठीक, बराबर बटे का सीधा में देते हैं। अब डायरेक्ट हल कर दीजिए, 3 × 6, 3 × 6, अब 12 में 6 घटेगा 6 आएगा, यानी 6/2, 6/2, ये तो क्या होगा, ये 2 का 2, 2 × 6 कट जाएगा, बराबर 3 आ रहा करते, कितना है, वाई का मान 3, एक्स का मान जब 2 लिए तो वाई का मान 3 आएगा। ठीक, एक वो निकल चुका है। अब फिर ठीक उसी प्रकार हमको मान लेना है, वाई बराबर क्या करना, 12 - 3, क्या ले सकते हैं, जो कट जाएगा। देखिए सम संख्या लीजिएगा तो कट जाएगा, सब संख्या लीजिएगा, पहला 2 है, अगर 3 लीजिएगा नहीं कटेगा, 3 × 9, 3 × 9, 12 में 9 गया 3 आएगा, 3/2 पूरा नहीं कट रहा है, तो क्या करना है, यहाँ सम वाला जब पहले बार सम वाला कटा इस बार कट जाएगा, लगता है 4 ले लीजिए, क्या ले लेंगे
अगर हम 4 ले लेते हैं तो हो जाएगा। तो 12 देखिए 12 फिर क्या है माइनस है, माइनस दिए उसका 3x है, 3 गुना x, x 3x है मतलब 3 गुना x। तो x का मान हम 4 दिए तो 4 देंगे, ठीक है। अब बटे में क्या है 2 है तो 2 दे दिए, ठीक। बटे का सीधा हम बराबर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 माइनस 12, 3 गुना 4 के 12 हुआ ना, तो 12 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 0, 0 बटे 2, 0 बटे 2 से जब 0 भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा बराबर 0। देखिए 4 दिए तो 0 आया। देखिए ग्राफ खींचने के लिए कम से कम आपको 2 बार x y का मान निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 बार आप ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जब इधर 3 लिए थे, इधर भी 3 को ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो आप कम से कम 2 को लेके आप ग्राफ खींच सकते हैं। जब आपका एग्जाम में अगर आएगा ग्राफ खींचने के लिए ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं, अगर ज़्यादा लेने को कठिनाई हो रहा है तो आप 2 को लेके ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफ आपका बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। टाइम के बचत के लिए आप 2 को ही निकाल के आप ग्राफ खींच दीजिएगा, ठीक है। चलिए जब इधर हम 3 ले 3 को निकाले तो इधर हम 3 भी ले लेते हैं। चलिए फिर क्या ले सकते हैं जो कट जाएगा। चलिए इस बार अगर हम फिर 4 दिए तो इस बार 6 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर 6 ले लिया जाए, देखिए 6 दिया यहाँ अगर हम 6 लेंगे तो 3x 6 दिया 18, तो 12 माइनस 18 माइनस 6 और 2 तिया 6 पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ले सकते हैं, तो y बराबर नीचे नहीं आएगा, है ना। चलिए इधर ले लेते हैं। आपको जो ग्राफ इसी प्रकार नीचे ही बनाते जाना है, ठीक है। और आपको ये हल करना अलग पेज, एक पेज मिलता है ग्राफ कॉपी के लिए, ठीक है। आप एक पेज ग्राफ कॉपी देते हैं, एक पार्ट में क्या होता है ग्राफ पेपर रहता है और दूसरा में सफ़ेद रहता है लकीर वाले, उसमें इस प्रकार के हल करते हैं। और दूसरा जो ग्राफ के जैसा बनाया हुआ ग्राफ पेपर रहता है उसमें आपको ग्राफ खींचना होता है, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, तो 12 देखिए 12 है कि 12 दिए माइनस है, ठीक है, माइनस है, फिर 3x है, 3 गुना x, 3 गुना x, 3x है ना, तो x का मान इस बार 6 देंगे, बटा में 2 है 2 देंगे, बराबर बटे का सीधा देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 तिया 18, 6 तिया मतलब 6 गुना 3 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 18 ये प्लस 12 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 18 ये प्लस 12। तो हमेशा क्या होता है जब माइनस प्लस 12 को हम जोड़ते हैं तो अधिकतम जिसका पहचान होता है, जिसका मान होता है वही आता है यहाँ पे। माइनस वाला ज़्यादा है इसका उसका माइनस का ही पहचान आएगा। 18 12 हो गया 6, माइनस 6 आएगा, ठीक है, माइनस 6 आएगा बटे 2, 2 तिया 6 माइनस 3 क्या आ रहा है। जब दूसरा स्टेप भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इस प्रकार से 12 माइनस 18 बटे 2, तो फिर तीसरा स्टेप इसको कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर माइंड में ही कर पाते हैं कर दीजिए ताकि जल्दी हो जाए और समय आपका बचे, ठीक है। तो माइनस 3 क्या हो गया, इस प्रकार से माइनस 3 आ रहा है, 6 क्या था बराबर 6 द्वितीय से माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। तो मेरा इस प्रकार के जो बिंदु मिल चुके हैं, बिंदु जो मिल गया जो ग्राफ पेपर में बैठाना है, अब ग्राफ पेपर में इसको बैठाना है जो ग्राफ खींचने बोला था, ठीक। तो चलिए अब ग्राफ आपको हम खींच के बताते हैं ग्राफ हमको कैसे खींचना है पता है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको इस प्रकार से एक लकीर खींचना पड़ता है। आपका वहाँ एग्ज़ाम जो होगा ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ अभी स्केल से जो है बिल्कुल ये सीधा लकीर खींचना है। मेरा यहाँ टेढ़ा लकीर है, बोर्ड में बिल्कुल सीधा नहीं खींचा जाता है, ठीक है। आपको स्केल बैठाना है, सीधा लकीर खींचना है, ऐसे एक लकीर एक ऐसे खींचना है, ठीक है। और इस लकीर को हम बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, वाई दिए हुए हैं, ठीक है। और ये वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि भी कहा, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। और ये अक्ष अक्ष क्या हुआ, अक्ष अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने की भी संभावना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से खींच लेना अक्ष अक्ष और वाई अक्ष को। तो फिर क्या करते हैं, इस यहाँ बीच में 0 बैठाते हैं और इस प्रकार से आपको अपने जो ये ग्राफ यहाँ जो बिंदु निकला है एक्स वाई का मान, उसी के अनुसार हम यहाँ पे मान बैठाते हैं। देखिए मेरा क्या हाईएस्ट अंक बड़ा से बड़ा 6 तक है, तो इस प्रकार 1 2 का दूरी लिए हम हो गया। अगर बड़ा रहता मान लीजिए मेरा 20 तक आ जाता, अधिकतम संख्या 20 तक रहता, क्या रहता, तो इसी के भी हमको 20 तक का भी संख्या लेना पड़ता है ना। तो 0 1 के जगह हम ले लेते 2, क्या ले लेते 2 4 6 8 10 12। अगर उससे भी अगर बड़ा संख्या मान लिया 30 रहता तो हम 5 का अंतराल ले लेते हैं। यहाँ इतना सा दूरी 5 10 15 20 25 ऐसे करके हम ले लेते हैं, ठीक, समझ गए। तो अब हमको यहाँ जो ग्राफ खींचना है, इस यहाँ जो बिंदु दिए हुए ये समीकरण 1 का है, ये जो समीकरण 1 से हल किए थे जो, तो इस प्रकार आए थे तभी, और ये समीकरण 2 का हल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ग्राफ में खींचेंगे, बैठाएंगे। तो हमको 0 से 1 क्या लेना है, पहले समीकरण 1 का ही खींचते हैं। 0 से 1 मतलब अक्ष में 0 लेना है और वाई में क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। अक्ष का लाइन में 0 लेना, वाई में 1 लेना है। तो अक्ष में 0 देखिए कहाँ, ये अक्ष और वाई दोनों का 0 है, ये क्या है
अक्स और वाई दोनों का 0 है, ठीक है। तो आपको अक्स का 0 यहाँ मिल गया और 0 मिल गया, ठीक है। और आपको वाई में 1 लेना, वाई में 1, तो ये वाई वाला लाइन है, तो इसमें 1 देखिए कहाँ पे, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो आपका क्या है +1 है, तो मतलब इसका ये वाला 1 होना चाहिए, +1 है ना, 0 से 1, तो 0 से 1 यहाँ पे होगा, 0 से 1, 0 से मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ 0 से 1 क्या हो जाएंगे, 0 से 1, ठीक है। चलिए, तो अब लेना है क्या, 1 से 2, अक्स में 1 लेना है, वाई में 2 लेना है। अक्स में 1 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है अक्स में 1 और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो आपको लेना क्या है, +1 लेना है, तो अक्स का 1 यहीं पे आएगा, ठीक है। अब वाई में 2 लेना है, वाई में 2, तो वाई में 2 कहाँ पे है, अक्स में 1 यहाँ मिल चुका है हमको, वाई में 2 यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो हमको +2 लेना है, इधर नीचे वाला माइनस है, तो हमको +2 ऊपर ही जाना है। तो देखिए अब वाई का मान जो लेना है 2 +2 है, ठीक है, +2 ऊपर है, तो यही अक्स का सीधा में ही वाई का मान जिस जगह आएगा वहाँ बिंदा हम देंगे। अक्स का मान 1 यहाँ है और वाई का मान 2 लेना है, तो यही सीधा हमको लेना है, सीधा जाएंगे जहाँ पे 2 मिलेगा वाई का, यहाँ मिल रहा है, इन्हीं के सीधा में 2 है ना वाई का है, इनके सीधा में, ठीक है, इन्हीं के सीधा में, तो यहाँ बिंदा दे देना है, ठीक। तो आपका हो गया 1 से 2, 1 से 2। अगर आप ग्राफ खींचने नहीं जानते, ये सब बिंदु अगर बैठाने के लिए नहीं जानते हैं, तो हम जो है पिछली क्लास में अच्छे से बता चुके हैं कि आप कैसे ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, तब पर भी बहुत बता ही दिया लगभग डिटेल्स में, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत है कि अगर आप नहीं खींच पाते हैं, अभी भी अगर दिक्कत है, तो आप मेरे पिछली क्लास जो हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा, ग्राफ वाला जो चैप्टर का है, ठीक है, देख लीजिएगा। आप ग्राफ खींचने आसानी से आप ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए सीख जाइएगा। तो 1 से 2 लेना था, 1 से 2 ले लिया। अब 2 से 3 क्या लेना है, अक्स में 2 लेना, वाई में 3 लेना। देखिए अक्स में यहाँ +2 -2, तुमको +2 लेना है, अक्स में 2 हो गया, वाई में क्या लेना 3, वाई में अक्स का 2 मिल चुका है, वाई में 3, तो यही सीधा हम जाएंगे, वाई का 3 जहाँ मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे, यहाँ मिला, यही सीधा हमारा है ना, वाई का यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, चल क्यों रहा है, वाई का यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 आपका हो गया, अक्स में 2 हम लिए और वाई में 3 लेना था, तो अक्स ये ऊपर ही जाना, ऊपर में वाई का 3 है ना, इधर भी है लेकिन -3, अगर 2 से -3 रहता तो फिर हम नीचे आते, +3 यदि सीधा ही गए हम 2 और इधर का 3, 2 से 3, ठीक है, खींच दी, और कोई बिंदु नहीं है, अगर रहता तो और ले लेते हैं हम। अब आपको क्या करना, स्केल इस प्रकार से यहाँ बैठाना है, स्केल को बैठा के इस प्रकार से बैठाइए, जो अब स्केल से आपको इस प्रकार का लकीर बैठा के खींचिए कि ये तीनों बिंदु से होते हुए लकीर जाए, तीनों बिंदु से होते हुए लकीर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम खींचने का प्रयास करते हैं मार्कर से, बोर्ड में तो नहीं होगा, टेढ़ा उड़ा हो ही जाएगा, लेकिन आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हम सीधा ही खींचने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हो पाता है कि नहीं, टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, ठीक है। आपको स्केल से खींचना, ये 1 पे करता है, ठीक है, अगर आप यहाँ बनाइएगा 1 पे यहाँ करता है, ठीक है। चलिए हो गया, टेढ़ा ही है। तो ये कौन सा समीकरण का था, पहला समीकरण क्या था, x - y + 1 था, है ना, जो समीकरण था यहाँ लिख दीजिएगा, x - y + 1 = 0 था, ठीक है। चलिए अब दूसरा समीकरण उसी प्रकार, जैसे इसको खींचिए वैसे सेम टू सेम वही कहानी यहाँ पे भी है। 2 से 3, अक्स में 2, अक्स में क्या लेना है 2, अक्स का 2 कहाँ पे है, ये +2 यहाँ पे है, +2 लेना, +2 यहाँ पे, इधर -2 है, आपको +2 लेना, +2 और y का क्या लेना 3, तो यही सीधा जाएंगे, y का 3 जहाँ मिलेगा वहाँ रुकना है, तो 2 से 3 यही है, पहले भी एक बार 2 से 3 ले चुके थे उस समीकरण में। अब 4 से 0, अक्स में 4, वाई में 0, अक्स का 4 इधर नहीं लेना, इधर देना, +4 है, और वाई में क्या 0 लेना है, अक्स का 4 यहाँ मेरा मिल चुका है, वाई का 0, तो अक्स का सीधा में वाई का मान लेते हैं, तो अक्स का 0 कहाँ मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहीं पे है, इन्हीं के सीधा में अक्स का 0 है 4 और 0 यहीं पे है, इन्हीं के सीधा में, तो यहीं पे आपको बिंदा देना पड़ेगा, ठीक है। 4 से 0, जैसे कि आप इधर 2 से 3 लिए, तो जैसे कि 2 से क्या लिए थे 3, तो अक्स का यहाँ 2 लिए और 3 का लिए, तो ये सीधा हम गए जहाँ पे 3 मिला वहाँ बिंदा दिए, तो उसी प्रकार हम अक्स का यहाँ 4 लिए, अक्स का 4, तो वाई का 0 जहाँ मिलेगा वही बिंदा देंगे ना, तो वाई का 0 इन्हीं के सीधा में मिल रहा है, तो यहीं पे हम बिंदा दे दिए 4 से 0, ठीक है। तो 2 हो गया और एक बचा 6 से -3, 6 से, तो अक्स में +6 कहाँ पे, यहाँ पे है, और वाई में -3 लेना, तो वाई में -3 क्या ऊपर जाएगा, तो ऊपर में +3 है, नीचे है -3, तो आपको -3 सीधे नीचे आना है, इसी सीधा में आना है, अक्स का सीधा में आना है, वाई का -3 जिस जगह मिलेगा रुक जाएगा। देखिए अंदाज से हम दे रहे हैं, लगभग इनका सीधा में है, इनका 3 का लगभग सीधा है, यहीं पे है, ठीक है। 2 से -3, 2 से नहीं 6 से -3 है, 6 से -3 है, ठीक है, हो गया। अब फिर वही जैसे लकीर इनका खींचे थे, इस प्रकार लकीर खींचे कि तीनों बिंदु से होते हुए जाए, ये और ये, देखिए मेरा टेढ़ा लग रहा है बिंदु,
तो इसमें बोर्ड में बिल्कुल कोई सब लकीर सीधा नहीं, ये भी लकीर टेढ़ा है, ये भी लकीर टेढ़ा है, इस वजह से बिल्कुल सीधा में नहीं आता। आप जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, आपका लकीर स्केल से खींचेगा बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, और ये एक सीधे में ही आपको बिंदु मिलेगा, सीधा बिंदु में लकीर खींचेगा तीनों पे कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों पे कटाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ टेढ़ा हो गया, आप ठीक से बनाइएगा स्केल से, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो फिर गलत हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये समीकरण क्या था, शायद 3x + 2y - 12 = 0 था, है ना। इस समीकरण को लिख दीजिए, जो समीकरण का नाम था 3x प्लस क्या था, 3x + 2y - 12 = 0 था। ठीक है, इन ग्राफ मेरा बन गया, और हिसाब में क्या बोला गया था कि इनका ग्राफ खींचिए और इनसे जो बनेगा त्रिभुज जैसा, ठीक है, उस त्रिभुज का निर्देशांक लिखिए, और बोला था, और जो त्रिभुज बन रहा है उनको छायांकित करिए, ये चीज़ भी बोला था। देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ये जो एक दूसरे को काटा, इस जगह से ये तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और ये त्रिभुज का निर्देशांक बोला था, बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोला गया था उसमें। तो निर्देशांक देखिए, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक देखिए, इधर x का 2 y का 3, तो इनका निर्देशांक 2 से 3। तो आपको इस प्रकार से लिखना है त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः कितना कितना है। देखिए पहला का है 2 से 3, यहाँ जो कटा है ये बिंदु का निर्देशांक 2, इधर के 3, 2 से 3 है। और दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा, दूसरा किधर है, इधर ले लीजिए, 4 से 0 क्या है इसका बिंदु का निर्देशांक, ये जहाँ पे कटा है इस जगह का निर्देशांक क्या है, 4 से 0 है, तो 4 से 0 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है 4 से 0, तथा और एक को क्या है, तथा और एक निर्देशांक इधर है, यहाँ एक बिंदु पे कटा, एक पे कट रहा है, तो एक का निर्देशांक क्या होगा, x का -1, x का पहले -1 लेते हैं, पहले x को लेते हैं तब y को, तो x का -1 हुआ, और इस एक से हम 0 है, तो y का 0 है, तो -1 से 0, -1 से 0। देखिए निर्देशांक को हम लिख दिए, 2 काम हो गया, निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो हो गया। अब बोला था क्या, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए, ये त्रिभुज जो बना इनको रंगीन करने बोलते, छायांकित मतलब रंगीन करना, तो आप इस प्रकार से रंगीन कर दीजिएगा, इसका मतलब रंगीन किया हुआ है, पूरा कलर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आपको रंगीन कर देना, मतलब रंगीन हो गया। ठीक है, यानी हिसाब बिल्कुल बन चुका है। ठीक, समझ गए होंगे। अगर आपको ग्राफ खींचने में अगर दिक्कत है, अगर ग्राफ आप नहीं खींच पाते हैं तो आप पिछले क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा तो हमको उम्मीद है कि आप ग्राफ खींचने अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल की क्लास में हम 3.3 को शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ को पहले हम समझाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली के जो सवाल है उनको हम हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब यहीं अंत करते हैं। थैंक यू।